गठबंधन की सरकार, हेमंत जी की सरकार चल रही है ना, उसके कोषाध्यक्ष धीरज साहू जी हैं। सारा पैसा वहाँ जमा हो रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में वहीं से पैसा की बंदरबाट होती है और लुटाया जाता, पानी की तरह बहाया जाता। कांग्रेस का अक्षर सी होता है, सी का मतलब करप्शन होता है। कांग्रेस इज करप्शन, करप्शन इज कांग्रेस। सुप्रियो भट्टाचार्य जी को मैं पॉलिटिशियन नहीं मानता हूँ, उनको मैं हेमंत जी का तोता मानता हूँ। हेमंत जी जो बोलते हैं वही रटा रटाया हुआ चीज़ सुप्रियो जी बोलते हैं। रामगढ़ के पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने भी इस मसले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ विशेष दलों के साथ, विशेष लोगों के साथ इस तरह का ईडी का और केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रयोग किया जाता है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है, विपक्ष के लोग होते हैं, वहीं पर सिर्फ और सिर्फ ये ईडी, इनकम टैक्स, इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं। कि केवल धीरज साहू ही कांग्रेस के सांसद हैं झारखंड में, कि और भी हैं, जेएमएम के सांसद और भी हैं, तो उनके घर में क्यों नहीं हुआ? धीरज साहू के घर में क्यों हुआ? उन्होंने वही एक चीज़ कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जहां शासनकाल है, उन जगहों के नाम को गिनती कराएं कि कहां कहां ऐसा रेड किया गया, कौन कौन से भाजपा से जुड़े हुए लोग, एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास कहां ईडी की, कहां इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू, जिनका नाम आज अखबार और टीवी चैनलों में सुर्खियों में बना हुआ है, और हो भी क्यों ना, ये वो झारखंड है जहां पर गरीबी रेखा में जीने वाले और गुजर बसर करने वाले लोगों की बड़ी तादाद है। और वैसे में 300 करोड़ से ज़्यादा का रकम इनकम टैक्स के रेड में मिल जाता है। मशीनें खराब हो जा रही हैं, गिनतियां 4 दिन से नोटों की अभी भी जारी है। बोरों में भर भर कर पैसे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ले जाया जा रहा है, लेकिन फिर भी गिनती खत्म नहीं हो रहा है। मानो कि धरती पर कुबेर का खजाना आपने यहीं पर देख लिया हो। पक्ष और विपक्ष दोनों का दौर जारी हो गया है। एक और जहां अपने सांसद धीरज साहू को बचाने के लिए उनके पक्ष में बयानबाजी करते कांग्रेस और जेएमएम के लोग नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे देश सहित रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। भाजपा के लोग एक स्वर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस कार्रवाई की सराहना करते हुए ईडी के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और इनको सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह, प्रोफेसर संजय सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। संजय जी, इस प्रकार की जो कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो की गई है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, सांसद धीरज साहू जी के पास जो ईडी ने कैश नगद के रूप में 350 करोड़ से ज़्यादा की गुंजाइश की संभावना समाचार पत्रों में आ रहा है, मीडिया जगत में आ रही है। कांग्रेस का मतलब ही होता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कांग्रेस का, आप समझ सकते हैं, कांग्रेस का अक्षर सी होता है। सी का मतलब करप्शन होता है। कांग्रेस इज करप्शन, करप्शन इज कांग्रेस। अगर हिंदी में आए कांग्रेस का क, तो क का मतलब कदाचार होता है। ये हमेशा कदाचार और करप्शन के पर्याय बन कर करके केवल झारखंड में नहीं, देश के कोने कोने में इन्होंने इस तरह की बड़ी नाजायज़ तरीके से अवैध रकम पकड़ा रहे हैं। वो कोई भी आप देख लीजिए सांसद, अभी आपने देखा कांग्रेस के जो बडेरा परिवार है, उस बडेरा परिवार का आप सब जग जाहिर जानते हैं। आपने अभी देखा सांसद धीरज साहू झारखंड में ये राज्यसभा सांसद हैं। आखिर एक व्यक्ति के पास, एक सांसद के पास 350 करोड़ रुपए पकड़ाना, और वो भी आलमीरा में बिल्कुल सजा हुआ व्यवस्थित तरीके से, आप समझ सकते हैं कि इस हिंदुस्तान में, लोकतंत्र में, एक व्यक्ति के पास कितना रुपया कैश जमा होना चाहिए और कितना बैंक में होना चाहिए, इसकी भी प्रमाण होना चाहिए। इसी बात को लेकर जो सुप्रियो भट्टाचार्य जी जेएमएम के विशेष प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह की आप आंकड़े बता रहे हैं कि 150 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, ये तो हवाई की बात है। अभी तक तो इनकम टैक्स के द्वारा इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आपके जो नेतृत्व करता है बाबूलाल मरांडी जी, वो उनके यहाँ मुंशी का काम करते थे क्या, जो इस तरह की बातें उनके पास, इतनी जानकारी, स्पष्ट जानकारी उनके पास आ गई है। जेएमएम के सुप्रियो जी से मैं कहना चाहता हूँ, उन्हें राजनीति का रौ भी हमको लगता है पता नहीं है। ये जब ईडी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी ने जब पकड़ा रुपया, और समाचार पत्रों में आप देख लीजिए कि आलमीरा में किस तरह से रुपया सजाया हुआ है, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाचार पत्र के कटिंग को लगाते हुए जो उन्होंने देश को एक संदेश दिया है, उसे पढ़ना चाहिए। और मीडिया जगत में हर पेज, हर
ट्विटर हैंडल अगर करते हैं उसको देखना चाहिए, समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, आपके मीडिया के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको भी देखना चाहिए। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में सभी बाबूलाल जी के आदमी हैं? और उनको किसने बताया कि ये रुपया इतना पकड़ाया है? इसलिए सुप्रियो भट्टाचार्य जी को राजनीति में अभी कच्चे नासमझ कार्यकर्ता अभी जेएमएम के, उन्हें कोई जानकारी नहीं। इस बात पे उन्होंने भी आपत्ति जताया कि देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया के हैंडल पर इस तरह के पोस्ट को किया। इससे पहले जब नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग जब देश छोड़कर इतना बड़ा करोड़ों का संपत्ति लेकर, अरबों का संपत्ति लेकर भागे, तो आपके मोदी जी के द्वारा, मतलब देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस तरह का कोई भी पोस्ट नहीं किया गया था। देखिए, कांग्रेस और जेएमएम के लोग हमेशा प्रधानमंत्री को टारगेट बना करके बोलते रहते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो विजय माल्या की बात और नीरव मोदी की बात कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि देश की मीडिया ने नीरव मोदी और विजय माल्या के बारे में क्या क्या नहीं लिखा, और मीडिया ने ही भी प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा कि आपके राज्य में ऐसा हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह देश को भरोसा दिलाया कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार करने वाला वो व्यक्ति शिकंजे के अंदर में होगा, और मोदी जी प्रयासरत रहे और उसको आत्मसमर्पण करने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। जो कानून का कार्रवाई होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीरव मोदी के साथ भी वही किया और विजय माल्या के साथ भी किया। अभी रामगढ़ के पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने भी इस मसले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ विशेष दलों के साथ, विशेष लोगों के साथ इस तरह का ईडी का और केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रयोग किया जाता है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है, विपक्ष के लोग होते हैं, वहीं पर सिर्फ और सिर्फ ये ईडी, इनकम टैक्स, इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं। देखिए, मैं जेएमएम और कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी ईडी और आईटी सेक्टर नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए ये केंद्रीय एजेंसी है और स्वतंत्र एजेंसी है। उनके कार्यकाल में भी, कांग्रेस के कार्यकाल में भी एजेंसियां थी, लेकिन कांग्रेस के नेता और नेतृत्व इन एजेंसियों का प्रयोग ही नहीं किया, इसे तोता की तरह बनाकर रटाते रह गया। लेकिन माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे एजेंसियों को स्वतंत्र तरीके से काम करने के लिए छूट दी है रखी है। वो कोई भी हो भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति, किसी दल का हो, किसी उद्योग जगत से नाता रखता हो, ईडी अपना काम कर रही है और वो काम करेगी। अगर जेएमएम कांग्रेस को लगता है कि कोई ऐसा आदमी है तो नाम बताए और ईडी उसके पास आवेदन लिख के दे, ईडी कार्रवाई करेगी। नहीं, उन्होंने वही एक चीज़ कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जहां शासनकाल है, उन जगहों के नाम को गिनती कराएं कि कहां कहां ऐसा रेड किया गया, कौन कौन से भाजपा से जुड़े हुए लोग, एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास कहां ईडी की, कहां इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। देखिए, हम तो इस संदर्भ में कहना चाहते हैं कि जेएमएम और कांग्रेस के लोग हमेशा आधारहीन तथ्य की बात करते हैं, और राजनीति आधारहीन तथ्य से नहीं चलती बल्कि तथ्य और सत्य के आधार पर चलती है। लोकतंत्र के आधार पर राजनीति देश का चल रहा है। उनको लगता है कि अगर कोई भाजपा का सांसद, विधायक या भाजपा समर्थित कोई उद्योग धंधे करने वाले लोग हैं जो भाजपा के शुभचिंतक हैं, वो उनका नाम ईडी को बताएं, आईटी को बताएं और उनके बारे में लिखें, मीडिया में उसके बारे में कहें। अगर आईडी कार्रवाई नहीं करे, आईटी सेक्टर कार्रवाई नहीं करेगी, ईडी कार्रवाई नहीं करेगी, तब मोदी जी दोषी हो सकते हैं। केवल बोल देना इतना भी आरोप लगाया है उन्होंने कि ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, वो जो कार्य कर रही है, उनका स्क्रिप्ट जो है ना भाजपा के कार्यालय में लिखा जा रहा है। सुप्रियो जी ने कहा। देखिए, सुप्रियो भट्टाचार्य जी को मैं पॉलिटिशियन नहीं मानता हूँ, उनको मैं हेमंत जी का तोता मानता हूँ। हेमंत जी जो बोलते हैं वही रटाया हुआ चीज़ सुप्रियो जी बोलते हैं। और आपको मैं बता दूं कि केवल धीरज साहू ही कांग्रेस के सांसद हैं झारखंड में, कि और भी हैं जेएमएम के सांसद और भी हैं, तो उनके घर में क्यों नहीं हुआ? धीरज साहू के घर में क्यों हुआ? ईडी को और आईटी को शक की सुई धीरज साहू तरफ की जा रही थी। कुछ न कुछ तथ्य और सत्य मिले होंगे। जो झारखंड में करप्शन की जो गंगा बह रही है, उस करप्शन की गंगा में कहीं न कहीं एकाक बूंद, एकाक धार, उसकी भनक ईडी को लगी होगी, तब उस सुराग तक पहुंची है। और ये तो देखने की चीज़ है, अलमीरा में रुपया सजा हुआ है। ये मोदी जी तो रुपया ला के नहीं दे दिया उतना रुपया, ये ईडी वाले ने तो उतना रुपया ला करके नहीं दे दिया। ये जेएमएम कांग्रेस की गठजोड़ है करप्शन का, और ये मिल करके दोनों करप्शन कर रहे हैं। और रुपया, वो कोषाध्यक्ष हैं
महागठबंधन की सरकार, हेमंत जी की सरकार चल रही है ना, उसके कोषाध्यक्ष धीरज साहू जी हैं। सारा पैसा वहाँ जमा हो रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में वहीं से पैसा की बंदरबाट होती है और लुटाया जाता, पानी की तरह बहाया जाता, और सरकार बनाने की फिर से चाल साजिश रची जा रही थी। झारखंड की जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है। आने वाले आसन्न चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, झारखंड की जनता हेमंत सरकार को बेदखल करेगी। जिस प्रकार से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है, आने वाले लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का 2024 का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। एकदम 100% गारंटी है कि इस बार 2024 जो है कमल खिलेगा एकदम। आयकर की इस कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आयकर की इस कार्रवाई को मैं कानून की दृष्टि से, लोकतंत्र की दृष्टि से मैं यथोचित मानता हूं। जो भी लोग गलत होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, कदाचारी होंगे, उनके साथ ईडी और आईटी, जो भी स्वतंत्र एजेंसी है भारत सरकार का, वो काम करेगी। अगर राज्य सरकार की एजेंसी काम नहीं करेगी तो भारत सरकार की एजेंसी, जो स्वतंत्र एजेंसी, वो कार्रवाई करेगी। और इसी तरह की कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति हो, उसको कानून के शिकंजे में लाने का काम स्वतंत्र एजेंसी, चाहे किसी भी राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, कोई नेता हो। बिल्कुल। तो स्पष्ट संजय सिंह से उस मुद्दे पर हमने बात किया। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आयकर डिपार्टमेंट के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो बिल्कुल ही सराहनीय है। और इन्होंने कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार के पैमाने को बढ़ा रहा है और देश के विकास में बाधक बन रहा है, उन तमाम लोगों के ऊपर, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, किसी भी पार्टी का हो, उनके ऊपर इनका कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे ही खुलासा होना चाहिए। धन्यवाद। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant. मां पिताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पिताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें